तो लाख सख्ती के बावजूद हर्ष फायरिंग में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। कश्मीर से 29 साल पहले आतंकवादियों के अत्याचार से भगाए गए कश्मीरी पंडितों ने अपनी जमीन पर वापसी की मांग को लेकर राजघाट पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में निष्कासन का दर्द नामक प्रदर्शनी भी लगाई और 19 जनवरी को कश्मीरी पंडितों ने काला दिवस के तौर पर मनाया। तो दिल्ली के राजघाट पर कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो इन लोगों को काफी उम्मीदें थी और कश्मीर में जब बीजेपी ने सरकार बनाई महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर, उसके बाद उम्मीदें बढ़ी थी कि शायद उनकी वापसी हो सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इसी को लेकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। राजघाट पर कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया है। और अयोध्या को लेकर स्वामी स्वरूपानंद का बयान सामने आया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का बड़ा बयान, बड़ा ऐलान। स्वरूपानंद ने सरकार अदालत के रवैये पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि मंदिर निर्माण की कमान खुद संभालूंगा, अगले महीने हजारों भक्तों के साथ अयोध्या कूच करूंगा। स्वरूपानंद सरस्वती ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि मंदिर के शिलान्यास जल्द ही होगा, जरूरत पड़ने पर जेल जाने को भी तैयार हूं। सभी राम भक्त एक एक पत्थर लेकर अयोध्या पहुंचे। तो कहीं न कहीं यह आह्वान करते हुए राम भक्तों को स्वरूपानंद सरस्वती एक एक पत्थर लेकर अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर का निर्माण मैं खुद करवाऊंगा और नाराजगी जाहिर की है कोर्ट पर भी और सरकार पर भी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का यह बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि अगले महीने हजारों भक्तों के साथ अयोध्या कूच करूंगा और भक्तों से यह आह्वान कि एक एक पत्थर लेकर अयोध्या पहुंचे। हम आपको बता दें, जहां एक तरफ मोदी सरकार सत्ता में इस मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं बना सकती, क्योंकि उस पार्टी को बनाने के लिए पहले सत्तारूढ़ होना होगा और सत्तारूढ़ होने की शर्त ये है कि उसको संविधान की शपथ लेनी होगी। संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी यदि ये कहती है कि हम मंदिर बनाएंगे तो ये धोखा है। राम मंदिर के लिए कुंभ बाद साधु अयोध्या कुछ करने वाले हैं, ये तो निश्चित है। हम तो जाएंगे शिलान्यास करने के लिए। तो स्वरूपानंद सरस्वती ने आह्वान किया है अपने भक्तों से, राम भक्तों से कि एक एक पत्थर लेकर अयोध्या पहुंचे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोवा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधा और उसे नामदारों, भाई भतीजेवाद, अस्थिरता और असमानता का बंधन बताया है। तो पीएम मोदी ने गोवा में हमला बोला है महागठबंधन पर। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बोल रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी। के उस मंच पर अधिकतम नेता ऐसे थे जो या तो किसी बड़े आदमी के बेटे हैं या अपने बेटे बेटी को सेट करने की कोशिश में है। उनके और हमारे बीच फर्क साफ है। एक तरफ धन शक्ति है तो हमारे पास जनशक्ति है। एक तरफ पैसों का अंबार है तो हमारे पास कर्मठ कार्यकर्ताओं का पसीना है। एक तरफ वो लोग खुद के परिवार को बचाने या बढ़ाने में लगे हैं, हम लोग देश को बनाने में लगे हैं। देश ही हमारा परिवार है। जिन लोगों के खिलाफ पंचायत चुनाव में भी कोई खड़ा हो जाए तो मारकाट शुरू कर देते हैं, वो आज लोकतंत्र बचाने के गीत गा रहे हैं। जिन लोगों की खुद की पार्टी में लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है, वो आज देश में लोकतंत्र के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने के लिए बचकाना बातें कर रहे हैं।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। नायडू ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। नायडू ने कहा कि बचपन से सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सुनते थे, उनके विचारों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और समाज में कुछ करने की प्रेरणा दी। नायडू ने कहा कि वो यहाँ कर बहुत ही भावुक हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ दौरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री पहुंचे, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यहां गुजरात दौरे पर पहुंचे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। बहुत प्रसन्न हूं, बहुत भावुक भी हूं। मैं बचपन से श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्रेमी हूं और जब मैं पढ़ाई करते थे उस समय से मेरा मन में ऐसा भावना बैठ गया, ऐसी महान भाव के बारे में हमारा इतिहास में उनको समुचित स्थान नहीं दिया।